ओपी शर्मा जी एक जादूगर हुए हैं महाराज जी, कानपुर के। आप उनके सुपुत्र हैं, आप अभी उन्हीं का वो अनुसरण कर रहे हैं आगे का। उनके पुत्र हैं आप? जी जी। आपका क्या नाम? मेरा नाम सत्य प्रकाश शर्मा है। अच्छा। और वैसे समाज में लोग ओपी शर्मा जूनियर के ही नाम से जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान है आपको, हम लोग कलाकार हैं। जादू हमारे हिसाब से तो एक वैज्ञानिक कला है, तो हम लोग जो दिखाते हैं वो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। देखिए बिल्कुल हाथ खाली। ये खाली झोला है, देखिए हाथ डाल के इसको देखिए। इसमें देखिए ये 3 अलग अलग कलर केसरिया, सफेद, ग्रीन और सी। वाह भारत का आज 26 जनवरी भी है, बहुत सुंदर। ठाकुर जी की कृपा है कि आप हमारे ब्रजधाम में भी आकर के लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। महाराज जी आजकल माहौल इतना खराब हो गया, बच्चे आए थे वो कह रहे स्कूल की लड़कियां पीती हैं और इतना पीती हैं कि मतलब उनको उठा के लाना पड़ता है। 12वीं में पढ़ रहे हैं महाराज जी, हम आश्चर्यचकित हो गए। कुसंग और गलत आजकल मोबाइल सबके पास रहते हैं, तो देश विदेश की सब बातें देखते हैं, तो अपने देश के बच्चे विदेशी कल्चर को स्वीकार कर बर्बाद हो रहे हैं। बच्चे शराब पियेंगे तो क्या होगा? ये जीवन इनका उन्नति के लिए है इस समय या प्रमाद के लिए है? ये तो नए बच्चे हैं, हमारे भारत के भविष्य। अब ये भविष्य अगर रोड में लड़खड़ाता चलेगा तो भारत कैसे महान हो पाएगा? हम ये कहते हैं भय और शासन, ये हर घर में, हर व्यक्ति में, हर समाज में होना चाहिए, तभी बनेगा। हमें लगता है माता पिता की भी गलतियां हैं, क्योंकि माता पिता खुद पीते हैं या खुद ऐसे आचरण करते हैं, तभी बच्चों को बढ़ावा मिलता है। अगर धर्म से माता पिता चले तो हमें लगता है उनके बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं? महाराज जी जो पीते नहीं है उन बच्चों को तो कहते हैं बैकवर्ड है, मतलब आप बिल्कुल पीछे बैक में रहो। अच्छा है, सामने तुम कह रहे सामने बढ़ करके दिखाओ क्या तुम बन जाते हो, ऐसे अच्छा रहे, बैक में रहे अच्छा रहे। आगे भगवान को रखो, तुम पीछे रखो, सुरक्षित रहोगे। आगे शराब को रखेंगे, पता चल जाएगा। अब जब शराब पियोगे तो वासना बढ़ेगी। जब नाली में पड़े देखो शराबियों को तो कहीं, तो हमें लगता है ये चीजें मानव जीवन को नष्ट करने वाली है, दिव्यता से गिराने वाली है। नहीं पीना, तुम बच्चों मत पीना, तुम बैकवर्ड बने रहो। अच्छा, मैं शादी से पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी एक ऐसे इंसान से हुई वो ढोंग कहते हैं। अरे छोड़ो, जाने का नंबर आ गया। तुम शादी और दुनिया प्रपंच में पड़ी हो। जो कर्मों का संयोग था वो दूल्हा बन के आ गया। अब ऐसे दूल्हा को पकड़ जो शाश्वत और अविनाशी है। छोड़ अब ये सब जानवत की बातें। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, बट अब शब्द बोलते रहते हैं कि बहुत बढ़िया है। लंका में रह के भक्ति हो सकती तो घर में पति विरुद्ध हो तो भक्ति नहीं हो सकती। पति विरोध करे, कहते हैं बिल्कुल पाठ मत करो, लेकिन राधा हमारी धड़कन में चल रहा है, इसे कौन रोक सकता है? बाहर का तिलक मत लगाओ, मत लगाओ, चोरी चोरी भजन करो। देखो भगवान की प्राप्ति होती कि नहीं होती? पति में भी भगवान ही है। केवल हमारे कर्मों का स्वरूप, उनके अंदर प्रतिकूलता बैठकर हमें प्रतिकूल आचरण वो कर करके दुख दे रहा है। कहीं न कहीं भगवान प्रतिकूलता रूपी कृपा करके हमको सत्मार्ग देते हैं। जहाँ जैसा माहौल हो वैसे टटिया लगा दे और अपने भजन को बचा ले। जब वो सामने रहे, चाय पिला रहे, खवा रहे, पिला, बिल्कुल संसारिक, वो अंदर से भाव, हे प्रभु आप इनमें विराजमान हो। मैं कभी आपसे प्रतिकूलता नहीं करूंगी, आपकी दी हुई प्रतिकूलता को सहूंगी। आप ही मेरे कर्मों का हिसाब देने के लिए पति रूप में आए। देख लो, भक्ति बन जाएगी। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो लड़ते रहो, फिर यही राग द्वेष ले करके नरक आदि की यात्रा करो। मैं बोलती हूँ नहीं, बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो। अब बोलोगे नहीं तो बोलो, फिर उनको जलन होगी। जब चाय पिलाओ तो बोलो कि चाय ले लीजिए, जब भोजन दीजिए तो भोजन दे दीजिए। मैं तो मैं पीते ही नहीं कभी भी। इतनी बढ़िया आदमी यार, तुम उनकी निंदा करते। दूर से देखने में आता है कि जब ये भजन करते हैं तब इनको इतना दुख है कि हम लोग तो संसारी नहीं। आप ऐसा न सोचिए। जगन्नाथपुरी के माधोदास बाबा, उनको संग्रहणी रोग हुआ तो बार बार 10-20 बार सोच हो तो आदमी की हालत खराब हो जाए। वृद्ध संत बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा समुद्र से लंगोटी धोते हुए आए जगन्नाथ जी स्वयं। तो कहा ये क्या कर रहे हो? मुझे दास की लंगोटी आप धो। तो बोला तुम्हारे पास और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा तो कोई नहीं। बोले जिसका मेरे सिवा कोई नहीं है उसकी स्वयं मैं सेवा करता हूँ।
भगवान कहते हैं ना योगक्षेमम कराम में, हम नहीं कहा कि मैं करवा देता हूँ, नहीं तो जय विजय को भेज देते। कितने भगवान के पार्षद हैं। जय जय फिर प्रारब्ध ही नष्ट कर दो, इससे तो अच्छा कि हम आपको देख रहे हैं कि मल भरी लंगोटी धो रहे हो। बोले बाबा अगर अभी प्रारब्ध हम मिटा देंगे तो फिर अगला जन्म हो जाएगा, इसलिए तुमको हम साथ ले चलना चाहते हैं, तो तुम प्रारब्ध भोग लो, मैं लंगोटी धो रहा हूँ तुम्हारी। तो सच्ची मानिए आप, ये सब कष्ट है, पर इतना प्यार, इतना दुलार, इतना आनंद वो दिए हैं, केवल दुख का एक ड्रामा है, दुख नहीं है। भगवान अपने जन को दुख देते हैं। हम बता रहे कि वाणी आगे बोल नहीं सकती कि वो कितना सुख देते हैं। एक बार जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसके सारे दुखों को नष्ट कर देता हूँ। अनंत जन्मों के हिसाब किताब का फटाफट ड्रामा हो रहा है, ये भुगाए, ये भुगाए, और गोद में बैठाल के अपार सुख भगवान देते हैं। बच्चा अपार सुख वो हम तुम्हें बता नहीं सकते। भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य